दुनिया एक ओर अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर चर्चे में है, तो वहीं दूसरी ओर प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता की जन्मस्थली जगह सीतामढ़ी में भी माता सीता की भव्य मंदिर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आपको एक से बढ़कर एक कहानी सुना सकूं। मिथिला के इस प्राचीन भाग जो बिहार की एक अलग ही छवि के साथ भाषा, संस्कृति और मां जानकी जन्मभूमि मंदिर पुनौरा धाम, इस स्थान को प्राकट्य स्थल माना जाता है। जानकारी के मुताबिक रामायण अनुसंधान परिषद ने सीतामढ़ी में माता सीता की दुनिया की सबसे ऊंची 251 फीट की प्रतिमा के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। अयोध्या में राम मंदिर की निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सीतामढ़ी में जानकी धाम बनाने की योजना है। पुनौरा धाम के पास जमीन पर जानकी धाम के नाम से भव्य परिसर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जानकी धाम की आधारशिला रखेंगे। जानकी जन्मस्थली मंदिर की आधारशिला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखी थी। सीतामढ़ी, जहां माता जानकी देवी की जन्मस्थली भूमि है, जहां पौराणिक काल से ही प्रभु श्री राम के साथ माता सीता की मंदिर विराजमान है, ये स्थान पुनौरा धाम जानकी देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। जानकारों के मुताबिक त्रेता युग में मिथिला नरेश राजा जनक के सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। उनके राज्य में वर्षा के अभाव में प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। राजा जनक को अपनी प्रजा और राज्य की ऐसी दयनीय हालत देखी नहीं जा रही थी। काफी प्रयासों के बाद अपने गुरु के आदेश से भगवान इंद्रदेव को खुश करने के लिए राजा जनक खेतों में हल चलाने लगे। सूखी जर्जर जमीन में हल चलना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच उस खेत में राजा जनक को धरती के अंदर से एक नन्ही कन्या का प्रकट होती हुई दिखाई दिया। राजा जनक हल को छोड़ उस कन्या को संभालने में लग गए और उस कन्या का नाम सीता रखा गया। कहते हैं राजा जनक हल जोतने के समय जमीन पर जो रेखा बनी थी उसे स्थानीय भाषा में सीत कहते हैं और सीत से जन्मी कन्या को सीता कहा गया। ये सब देख इंद्र देवता प्रसन्न हुए और जमकर मूसलाधार वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा से बच्ची को बचाने के लिए वहां आनन फानन में एक शेड बनवाया गया, जिसे मरई कहते हैं। तभी से इस जगह को सीता मद्धई, फिर सीतामढ़ी और बाद में सीतामढ़ी कहा जाने लगा। जानकी कुंड के रूप में प्रसिद्ध एक नजदीकी टैंक वह जगह है जहां राजा जनक बचपन में बेटी सीता को स्नान करने के लिए ले जाते थे। लोकप्रिय पौराणिक कथाओं की माने तो ये मंदिर लगभग 100 साल पुराना है। जानकी मंदिर सीतामढ़ी हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार सीतामढ़ी को देवी सीता का जन्म स्थान माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला प्रभावशाली है और इसे रथ के आकार में बनाया गया है। मुख्य गर्भगृह को जटिल नक्काशी से खूबसूरती से सजाया गया है और इसमें देवी सीता की एक मूर्ति है। मंदिर परिसर में भगवान राम, भगवान हनुमान और अन्य हिंदू देवताओं को समर्पित कई छोटे मंदिर भी हैं। ये मंदिर तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। भक्तों की एक बड़ी सभा को समायोजित करने के लिए अंदर एक विशाल आंगन है। चूंकि रामायण का प्रभाव बिहार में हिंदुओं पर प्रमुख प्रभाव रहा है, इसलिए मंदिर साल भर भक्तों द्वारा भरा हुआ रहता है। राम नवमी और जानकी नवमी मिथिला का पवित्र त्योहार है। राम नवमी के त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है, जो भगवान राम के जन्म का जश्न मनाता है।
यह मंदिर उन महिलाओं के लिए भी विशेष महत्व रखता है जो सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आती हैं। मंदिर के पास स्थित जानकी कुंड के बारे में मान्यता है कि यहीं सीता को बचपन में खोजा गया था। यहाँ पर मुख्य गर्भगृह में सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी की प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। पास में एक अन्य आकर्षण हलेश्वर स्थान है, जो भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर 1000 साल से अधिक पुराना है और तीर्थयात्रियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। पास में ही सीता कुंड भी है, जहां एक प्राकृतिक गर्म पानी का झरना है। माना जाता है कि इस प्राकृतिक गर्म पानी में उपचारिक गुण हैं। मिथिला नगरी जनकपुर धाम प्राचीन मिथिला की राजधानी होने के साथ जानकी मंदिर के लिए जाना जाता है। जनकपुर में ही सीता जी की स्वयंवर का आयोजन किया गया था। आज भी वहां राम सीता विवाह स्थल, मंदिर आदि अनेक दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। विवाह पंचमी के मौके पर जनकपुर का भव्य नजारा अलौकिक रूप होता है। सीतामढ़ी से करीब 10 किलोमीटर दूर पंथपाकर गांव है, जहां देवी सीता भगवान राम के साथ जनकपुर से अयोध्या जा रही थीं। तब उनकी डोली इस स्थान पर रुकी थी। यहां भी एक जल कुंड है, जिसका पानी कभी सूखता नहीं है। हर साल छठ पूजा में यहां हजारों व्रती महिलाएं यहां आती हैं। बगही धाम सीतामढ़ी का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। ये स्थल संत ब्रह्मलीन नारायण दास जी महाराज की तपोभूमि और जन्म स्थान है, जहां संत नारायण दास जी की मंदिर और प्रतिमा विराजमान है। बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर सीतामढ़ी के प्रमुख शिव मंदिरों में से है। माना जाता है कि यहाँ जलाभिषेक करने वाले लोगों की मनोकामना पूरी होती है। हर वर्ष सावन महीने में यहाँ दूर दूर से शिव भक्त जल चढ़ाने आते हैं और प्रत्येक रविवार को यहाँ मेला लगता है। इस किस्से से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो हमें जरूर बताएं। नमस्कार।